क्या आप अपनी नौकरी से थक चुके हैं और जिंदगी भर पैसे के लिए काम नहीं करना चाहते? क्या आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए? असल में ज्यादातर लोग आर्थिक आजादी चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही रास्ता नहीं पता होता। फाइनेंशियल फ्रीडम, अ प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड, वो गाइड है जो आपको सिर्फ पैसे कमाने ही नहीं, बल्कि सही तरीके से बचाने, निवेश करने और खुद को फाइनेंशियली फ्री बनाने का रोड मैप देती है। अगर आप अपनी जिंदगी को अपने नियमों पर जीना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। तो चलिए इस किताब के पहले चैप्टर को गहराई से समझते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग बातें सीखने को मिलेंगी जो आपकी पर्सनैलिटी और माइंडसेट को एक नए लेवल पर ले जाएंगी। भाग 1, आपकी मौजूदा आर्थिक स्थिति। अगर आपको आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए तो सबसे पहला कदम है अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति को समझना। बिना यह जाने कि अभी आप कहां खड़े हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सबसे पहले अपनी कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ की गणना करें। अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की सूची बनाएं। परिसंपत्तियों में आपकी नकद राशि, बैंक बैलेंस, निवेश, रियल एस्टेट और अन्य मूल्यवान चीजें आती हैं। वहीं देनदारियों में आपके सभी आरण, क्रेडिट कार्ड, बकाया और अन्य आर्थिक दायित्व शामिल होते हैं। इसके बाद अपनी आमदनी और खर्चों का विश्लेषण करें। यह जानना जरूरी है कि हर महीने कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। अपने खर्चों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटें। आवश्यक खर्च जैसे किराया, भोजन, बिजली और परिवहन। गैर जरूरी खर्च जैसे बाहर खाना, महंगे गैजेट्स और लग्जरी आइटम। अगर आपके खर्च आपकी आमदनी से ज्यादा है तो आपको तुरंत खर्चों पर नियंत्रण पाना होगा। अब अपने बचत और निवेश की स्थिति को देखें। क्या आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचा रहे हैं या हर महीने पूरी सैलरी खर्च हो जाती है? अगर आपकी बचत कम है तो आपको अपने बजट में बदलाव करने की जरूरत है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले बचत करें और फिर खर्च करें। एक निश्चित रकम को हर महीने अलग रखकर निवेश करने की आदत डालें। आखिरी स्टेप है अपनी आर्थिक आदतों का विश्लेषण करना। क्या आप बिना सोचे समझे खर्च करते हैं? क्या आप हर महीने बजट बनाते हैं? क्या आप पैसे को सही जगह निवेश कर रहे हैं? अपने आर्थिक फैसलों को सुधारने के लिए आपको सही जानकारी और अनुशासन की जरूरत होगी। जब तक आप अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति को पूरी तरह नहीं समझेंगे, तब तक आर्थिक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम नहीं बढ़ा सकते। भाग 2, पैसा असीमित है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा सीमित मात्रा में ही कमाया जा सकता है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। पैसे की कोई सीमा नहीं होती। यह बस इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कमाने के कितने तरीके जानते हैं और कितने सही फैसले लेते हैं। अगर आप अपनी कमाई को सीमित मानते हैं तो आपकी वित्तीय स्थिति भी सीमित ही रहेगी। लेकिन अगर आप यह समझ लें कि पैसे के नए स्रोत बनाए जा सकते हैं, तो आपके लिए आर्थिक स्वतंत्रता पाना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आज की दुनिया में सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। आपको अपनी आमदनी के कई स्रोत बनाने होंगे, चाहे वह कोई साइड बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग हो, स्टॉक्स में निवेश हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म से इनकम कमाने का तरीका। इंटरनेट ने पैसे कमाने के अनगिनत मौके दिए हैं। लोग ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स, एफिलिएट मार्केटिंग और कई अन्य तरीकों से इनकम कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आपकी स्किल्स। जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी, उतने ही ज्यादा मौके मिलेंगे। अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो आपको नई चीजें सीखनी होंगी। हाई इनकम स्किल्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, स्टॉक ट्रेडिंग जैसी स्किल्स आपको ज्यादा कमाने में मदद कर सकती है। तीसरी चीज है सही मानसिकता। पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि सही माइंडसेट भी जरूरी है। अगर आप खुद को हमेशा सीमित सोच में रखेंगे और मान लेंगे कि ज्यादा पैसा कमाना मुश्किल है, तो आप कभी अपनी क्षमता को पूरी तरह नहीं पहचान पाएंगे। अमीर बनने की पहली शर्त यह है को बड़ा करें और यह माने कि पैसा असीमित है। बस आपको इसे अपनी ओर आकर्षित करना आना चाहिए। आखिर में आपको यह तय करना होगा कि आप पैसा बनाने की प्रक्रिया में एक्टिव रहना चाहते हैं या सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहना चाहते हैं। अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं
तो आपको अपने इनकम सोर्स को लगातार बढ़ाने के लिए काम करना होगा। जितनी जल्दी आप समझ लेंगे कि पैसा कमाने की कोई सीमा नहीं है, उतनी ही जल्दी आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। भाग 3, समय पैसे से अधिक मूल्यवान है। अक्सर लोग मानते हैं कि पैसा सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन असली संपत्ति समय है। पैसा आप खोकर वापस कमा सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला जाए तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। यही कारण है कि आर्थिक स्वतंत्रता का असली मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने समय पर पूरा नियंत्रण पाना है। अगर आपकी नौकरी आपकी सारी ऊर्जा और समय खा रही है, तो भले ही आप अच्छा कमा रहे हों, आप वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं। आर्थिक स्वतंत्रता का असली लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप अपने समय का मालिक बने। इसके लिए आपको ऐसी इनकम सोर्स बनाने होंगे जो बिना आपके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के भी काम करें, जैसे पैसिव इनकम। आपका हर एक घंटा कीमती है, इसीलिए इसे ऐसे कामों में लगाएं जो आपकी इनकम और स्वतंत्रता को बढ़ा सकें। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहेंगे और समय की अहमियत नहीं समझेंगे, तो जीवन भर उसी चक्र में फंसे रहेंगे। समय का सही इस्तेमाल करें, तभी असली आर्थिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। भाग 4, आर्थिक स्वतंत्रता के 4 स्तंभ। आर्थिक स्वतंत्रता एक मजबूत इमारत की तरह है, जिसे 4 मुख्य स्तंभों पर खड़ा किया जाता है। ये स्तंभ है कमाई, बचत, निवेश और खर्चों का नियंत्रण। कमाई, जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी, उतनी जल्दी आप स्वतंत्र बन सकते हैं। नौकरी के अलावा साइड इनकम सोर्स जैसे फ्रीलांसिंग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें। बचत, इनकम का बड़ा हिस्सा बचाएं और उसे सही जगह लगाएं। हाई सेविंग रेट रखने वाले लोग जल्दी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करते हैं। निवेश, सिर्फ बचत काफी नहीं, उसे ऐसे एसेट्स में लगाएं जो आपके लिए पैसे बनाते रहें, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट आदि। खर्चों का नियंत्रण, बेकार के खर्चे कम करें और अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझें। जितना कम खर्च करेंगे, उतनी जल्दी आर्थिक स्वतंत्रता पा सकेंगे। अगर इन 4 स्तंभों को मजबूत बना लिया, तो आपको कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भाग 5, ज्यादा पैसा कैसे कमाएं। अगर आपको जल्दी आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, तो आपको अपनी इनकम बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। ज्यादा पैसा कमाने के लिए 3 सबसे कारगर तरीके हैं। अपनी स्किल्स बढ़ाएं। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतने ज्यादा कमाने के मौके मिलेंगे। हाई इनकम स्किल्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, डेटा साइंस, कंटेंट क्रिएशन पर ध्यान दें। मल्टीपल इनकम सोर्स बनाएं। सिर्फ नौकरी पर निर्भर न रहें, बल्कि साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग जैसे नए इनकम सोर्स बनाएं। नेटवर्किंग और अवसरों का लाभ उठाएं। सही लोगों से जुड़ें। नए मौके पहचानें और उन पर तुरंत एक्शन लें। अगर आप ज्यादा पैसा कमाने पर फोकस करते हैं और इसे बचाने और सही तरीके से निवेश करने की रणनीति अपनाते हैं, तो आप बहुत जल्दी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। भाग 6, पैसे को तेजी से बचाने का तरीका। अगर आपको आर्थिक स्वतंत्रता जल्दी चाहिए, तो सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं है, बल्कि आपको पैसे बचाने की कला भी सीखनी होगी। जितना ज्यादा आप बचाएंगे, उतना जल्दी आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले अपनी बचत को प्राथमिकता दें। आमतौर पर लोग पहले खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे सेविंग में डालते हैं, लेकिन असल में यह उल्टा होना चाहिए। जब भी इनकम मिले, सबसे पहले एक तय प्रतिशत बचत के रूप में अलग निकालें और फिर बाकी पैसे खर्च करें। दूसरा तरीका है अपने खर्चों को नियंत्रित करना। अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क समझें। गैर जरूरी चीजों पर पैसा बहाने से बचें। महंगे ब्रांड्स, बार बार बाहर खाना, लग्जरी चीजें और बिना सोचे समझे शॉपिंग से दूरी बनाएं। तीसरा, बजट बनाना शुरू करें। अपने मासिक खर्चों का विश्लेषण करें और देखें कि कहां कटौती की जा सकती है। 50-30-20 नियम अपनाएं, जिसमें 50% जरूरतों के लिए, 30% इच्छाओं के लिए और 20% बचत व निवेश के लिए रखें। अंत में अपनी बचत को सही जगह निवेश करें। सिर्फ पैसे बैंक में रखने से फायदा नहीं होगा, बल्कि इसे ऐसी जगह लगाएं जहां से यह बढ़ सके। इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और अन्य निवेश विकल्पों पर ध्यान दें। जितना जल्दी आप बचत और निवेश की आदत डालेंगे, उतनी जल्दी आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं।
भाग 7, निवेश और आर्थिक स्वतंत्रता। बचत करने के बाद अगला जरूरी कदम है इसे सही जगह निवेश करना। सिर्फ पैसे जमा करने से आप अमीर नहीं बनेंगे, बल्कि उसे ऐसे एसेट्स में लगाना होगा जो आपके लिए लगातार पैसा बनाते रहें। पहला, निवेश नियम। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप लंबे समय तक निवेश करते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना शुरू करें। दूसरा निवेश नियम, विविधता जरूरी है। सिर्फ एक ही जगह पैसा लगाने की बजाय अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड और दूसरी संपत्तियों में निवेश करें ताकि जोखिम कम हो और रिटर्न बेहतर मिले। तीसरा निवेश नियम, सही मानसिकता रखें। बाजार में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। अक्सर लोग घबराकर निवेश निकाल लेते हैं जिससे उन्हें नुकसान होता है। लंबे समय के लिए सोचें और अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करें। आर्थिक स्वतंत्रता का असली रहस्य, जब आपकी निवेश से आने वाली इनकम आपके खर्चों को कवर करने लगे, तब आप सच में फाइनेंशियली फ्री बन जाते हैं। यह तभी संभव है जब आप बचत को इन्वेस्ट करें और अपने पैसों को खुद के लिए काम करने दें। अगर आपने सही तरीके से निवेश किया और अपने खर्चों को नियंत्रण में रखा, तो आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और जिंदगी को अपने नियमों पर जी सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता की ओर आपका सफर। आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप अपने समय और फैसलों के मालिक बन जाते हैं। यह सफर 3 मुख्य बातों पर निर्भर करता है: अपनी आमदनी बढ़ाना, खर्चों को नियंत्रित करना और सही निवेश करना। सबसे पहले समझें कि पैसा असीमित है और आप इसे कई तरीकों से कमा सकते हैं। सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर न रहें, बल्कि मल्टीपल इनकम सोर्स बनाएं। नई स्किल्स सीखें और खुद को ऐसे अवसरों के लिए तैयार करें जो आपकी इनकम को कई गुना बढ़ा सकें। दूसरा, समय की अहमियत को पहचानें। पैसा तो कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन समय को वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए अपने समय को ऐसे कामों में लगाएं जो आपको लंबे समय तक फायदा दें। पैसिव इनकम और स्मार्ट वर्क पर फोकस करें ताकि आपकी कमाई आपके समय पर निर्भर न रहे। तीसरा, खर्चों को समझदारी से नियंत्रित करें। गैर जरूरी चीजों पर पैसे बहाने से बचें और बचत को प्राथमिकता दें। जितना ज्यादा आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, उतना जल्दी आप वित्तीय स्वतंत्रता के करीब पहुंचेंगे। आखिर में निवेश को अपनी आदत बनाएं। सिर्फ पैसे बचाने से कुछ नहीं होगा, उसे सही जगह लगाना भी जरूरी है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके अपने पैसों को खुद के लिए काम करने दें। अगर आप इन सभी नियमों का पालन करते हैं और एक अनुशासित दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो आर्थिक स्वतंत्रता पाना मुश्किल नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अभी से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करते जाएं। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। और यही असली आर्थिक स्वतंत्रता है।